जाने कितना कठिन था भगवान राम जी का 14 वर्ष की वन यात्रा। हम सबको लगता है कि बहुत आसान रहा होगा, पर एक राजकुमार, राजकुमारी और उनके भाई लक्ष्मण जी का वन में रहना कितना कठिन था। जब आप चित्रकूट जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। और भगवान जी ने अपने पूरे 14 वर्ष क्या पूरे जीवन काल में हम मनुष्य के हम लोग को शिक्षा देते गए हैं, पग पग पर शिक्षा देते गए हैं। सोचिए, क्या हम किसी शहर में या किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पहले उस जगह को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, या परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं? नहीं ना। पर मेरे भगवान जी जय श्री राम जी ने पहले जब वो चित्रकूट के लिए आए अपने वन 14 वर्ष की वन यात्रा के लिए, तो सबसे पहले कामदगिरि पर्वत के पास गए और उन्होंने कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करके उनका पूजन किए और उनसे आज्ञा लिए कि हे पर्वतराज, हम आपके जगह पर निवास करना चाहते हैं। हम वहाँ पर भगवान जी मैं नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हम और मेरा भाई अनुज, लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता, हम तीनों आपके संरक्षण में यहाँ पर निवास करना चाहते हैं। उन्होंने कामदगिरि पर्वत का परिक्रमा किए, पूजन किए, फिर वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाए और वो अपने पत्नी और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। इधर जब राम भगवान वन आ जाते हैं और वहाँ दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, तो भरत जी को ननिहाल से बुलाया जाता है और भरत जी आने पर बहुत दुखी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। और उसके बाद गुरु के आज्ञा से और अपने विचार से भी उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार कर पूरा कार्यक्रम करके और भगवान राम जी को, अपने भाई को वापस अयोध्या लाने के लिए निकल जाते हैं। वह पूरी सेना और माता और कुछ अपने राज के, उन्होंने कहा था कि जिसको भी चलना है साथ चल सकते हैं, लेकर भगवान राम जी को वापस लाने के लिए बन जाते हैं। उधर राजा जनक जी को जब पता चलता है तो वो भी अपने राम और सीता जी से मिलने के लिए वन के लिए आते हैं। सभी वहीं आते हैं जहाँ कामदगिरि में भगवान जी ने कुटिया बनाई थी। वहाँ पर बातचीत होता है, गुरु महाराज बहुत समझाते हैं, भरत जी बहुत प्रार्थना करते हैं कि आप चलिए, अयोध्या का राज आपका है, पिता का जो आज्ञा था आपने पालन कर लिए, हो गए, अब आप चलिए। बहुत समझाने के बाद राजा जनक भी बहुत समझाते हैं, पर भगवान जी कहते हैं कि पिता का आज्ञा है 14 वर्ष, माता की आज्ञा है 14 वर्ष, तो हम 14 वर्ष ही वन में बिताएंगे। अब मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर राज का कार्यभार संभालो। भरत जी का मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, आप बड़े भाई हैं, आपका आज्ञा का पालन होगा, पर राज का सिंहासन आपके लिए है, उस पर मैं कभी जीवन में कभी भी उस पर नहीं बैठूंगा, इसलिए आप अपना चरण पादुका दे दीजिए और वही आपका सिंहासन पे बैठेगा और मैं सेवक बनकर राज का कार्यभार संभालूंगा। इस तरह से भरत जी फिर वहाँ से चले आते हैं। जब भरत जी वहाँ से आते हैं और चरण पादुका भी ले आते हैं, तो राम जी के पैर से चरण पादुका भी चला जाता है। और जब राम जी चरण पादुका नहीं पहने तो सीता माता और लक्ष्मण जी ने भी निकाल दिया कि जब मेरे बड़े भैया ही नहीं पहनेंगे तो हम कैसे। सीता जी का कहना था कि जब मेरे स्वामी ही नहीं पहनेंगे तो मैं कैसे पहन सकती हूँ। अब सोचिए, अब हम जो चित्रकूट जाते हैं वहाँ पर इतने सुंदर रोड बन गए हैं, परिक्रमा मार्ग में टाइल्स लग गए हैं, कहीं कहीं पे कुछ बिछा दिया जाता है, ऊपर पर छज्जा लग गया है। और उस समय वो कोमल राजकुमार, जिनके चरण कितने कोमल, राजकुमारी सीता जो कभी कठोर धरती पर पैर ही नहीं रखी थी, जब भी पैर रखती तो उनके लिए फूल कालीन वगैरह बिछाया जाता था, ऐसी माता सीता कैसे उस कंकरीली ज़मीन पे, जबकि उनके पैर से चरण पादुका भी फिर चले गए। अब भगवान जी को लगा कि क्योंकि वो भावी राजा थे, आने वाले राजा थे, और पहले तो सबको पता है कि एक राजा दूसरे राजा का दुश्मन ही हुआ करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि राजा को ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो फिर उस राज को अपने राज में मिलाकर अपना बड़ा राज साम्राज्य बनाया जाए।
अब भगवान जी को लगा, राम जी को लगा कि ये बात तो सभी जगह हो गया कि अयोध्या के राजकुमार वन में गए हैं और 14 वर्ष के लिए गए हैं, कामदगिरी में उन्होंने कुटिया बनाई है। तो भगवान जी को लगा कि यह जगह अब असुरक्षित है। तो भगवान जी ने कामदगिरी की कुटिया को प्रणाम करके छोड़ दिया और आगे चले जाते हैं। आगे जब जाते हैं वह तो गुप्त गोदावरी के पास जाते हैं। अगर आप सभी लोग गए होंगे और देखे होंगे और जो नहीं गए होंगे ज़रूर जाइएगा। तो गुप्त गोदावरी में इतना सुंदर भगवान जी का गुफा था, इतना अच्छा गुफा सचमुच में कि वहाँ सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही सुंदर था। अब लक्ष्मण जी नीचे पहरा करते थे, ऊपर में भगवान जी रहते थे। बिना लक्ष्मण जी की आज्ञा का कोई ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। और अंदर ही अंदर भगवान जी का राम दरबार लगता था, जो राम भगवान के लिए फल फूल कोल भी लेकर जाया करते थे, या जिनको कोई समस्या आपस की होती थी तो भगवान जी से फैसला के लिए भी जाते थे। तो भगवान जी का वहाँ राम दरबार लगता था। उसके थोड़े अंदर जाएंगे तो सीता माता के लिए भी बैठने उठने का बहुत अच्छा था। और उसके अंदर आप जाएंगे तो माता सीता जहाँ स्नान करती थी, इतना संकीर्ण और इतने मतलब सुरक्षित जगह गुफा, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता है। और मान लीजिए कि अगर एक तरफ से कोई चढ़ गया भगवान को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो दूसरी तरफ से भी रास्ता था जहाँ से भगवान जी वहाँ से निकल सकते थे, हट सकते थे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। अब भगवान जी को अपनी सीता जी और भाई लक्ष्मण को भी बचाना था, क्योंकि उनकी ऊपर ही जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने ऐसा गुफा चुना इतना सुंदर, जहाँ पे जानवर से बचा सकते थे और भी राक्षस से बचा सकते थे, और अनेक प्रकार के राजा जो उनके रहे होंगे दुश्मन वगैरह, उनसे भी बचा सकते थे। तो भगवान जी ने वहाँ पे 11 वर्ष लगभग 7 महीने गुप्त गोदावरी में निवास किए। और बड़ा ही सुंदर जगह है वहाँ, ऐसा लगता है कि वाह कितना दिन यहाँ पर ठहर जाए। इतना ठंडी पानी जल इतना अच्छा, हम लोग उसमें प्रवेश किए गए और भगवान जी का सब कुछ देखे। वहाँ शिव जी का भी थोड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, बहुत सुंदर। एक कोई ऊपर में चोर का भी बना हुआ है, उस चोर की कहानी मैं बाद में बता दूंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि भगवान जी जब वहाँ इतने दिन रहे, उसके बाद तो भगवान जी चले जाते हैं। और लगता है कि अब हमारा समय लगभग घर जाने का है, तब मैं पूरे संत महात्मा ऋषि महात्मा से आशीर्वाद ले लिया जाए। इसी बीच भगवान जब भ्रमण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, हर जगह हर संत ऋषि से आशीर्वाद लेते हैं। तो पंचवटी में जाकर सीता जी की चोरी होती है और पंचवटी में भगवान जी आश्रम बनाए थे। उसके बाद जब लक्ष्मण जी हनुमान जी जब अयोध्या में सीता जी को खोजने जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने जब लंका जलाते हैं, और यहाँ चित्रकूट में फिर से भगवान जी एक बहुत विशाल पर्वत पे अपना थोड़ा सा डेरा बनाए हुए थे रहने के लिए। तो वहाँ पे आते हैं हनुमान जी और बताते हैं कि मैं जो लंका जलाया हूँ प्रभु, उससे मेरे शरीर में सीने में बहुत जलन हो रहा है। तो भगवान जी ने अपने तीर मारा था उस पर्वत में, और वहाँ पे एक इतनी सुंदर धारा बहती है, इतनी मीठी जल। वह जल कहाँ से अंदर से आता है, कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं है। और वह 12 महीना, मतलब गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो, वह धारा बहते ही रहती है। और इतनी सुंदर इतनी मीठी जल हम सब ने पिया था। आप सब जाइएगा, उस समय उतने ऊंचे पर्वत पर भगवान जी कैसे चढ़े होंगे। आज तो हम सब रोपवे से चढ़ रहे हैं, इतने सुंदर सीढ़ी बन गया है, बहुत कुछ सुविधा हो गया है। वो मेरे कोमल उससे उसके ऊपर थोड़े और ऊपर चढ़ेंगे तो माता जी वहाँ पर शायद कभी भोजन बनाई होंगी, तो सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। वहाँ कुछ पंडित लोगों ने उनका कुछ ओखली या बेलन चौकी सब रखे हैं, शायद उस ज़माना का हो या जिस ज़माने का हो, लेकिन माता जी के निशानी कहकर उन्होंने सीता रसोई का रखा है। हम सब ने दर्शन किया, प्रणाम किया, बड़ा ही अच्छा लगा। उसके बाद हम सब ने माँ अनसुईया का, जो माता अनसुईया मंदाकिनी नदी का आविष्कार कर दी थी, आविष्कार कहिए या मतलब उनको जैसे भी धरती पर लाई हों। और गोदावरी नदी का भी माँ का ही कहा जाता है कि माता अनसुईया का ही कुछ योगदान है।
तो हम सब ने वहाँ गए, वहाँ देखे और माता अनसुईया का चित्र देखे, फ़ोटो देखे, उनके पति के साथ, अत्रि मुनि के साथ, उनके भाई कपिल मुनि के साथ सब उनका लगा हुआ था और बहुत सारी सती माताएं का था। बहुत सुंदर लगा। आप सभी गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गए होंगे तो ज़रूर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। शाम को 6 बजे हम सब राम घाट चले गए। चित्रकूट के घाट पर लगी संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, वही घाट पे हम सब पहुँचे और वहाँ पर हमने नाव से अपने भगवान जी का आरती होते हुए देखे और दर्शन किए। बहुत सारे मंदिर का दर्शन किए और नाव पर घूमने में बहुत अच्छा लगा। आप सब ज़रूर जाइएगा, घूमिएगा। चित्रकूट बहुत ही धार्मिक जगह है। समय लेकर जाइएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आनंद लीजिएगा। हम सब ने आनंद लिया और ऐसा लग रहा था कि फिर से जाते, फिर से और अच्छे से देखते और अच्छे से। लेकिन वह चित्रकूट केवल घूमने का नहीं, चिंतन करने का जगह है कि हमारे राम भगवान जी का उस समय कितना कठिन रहा होगा उनका 14 वर्ष की वन यात्रा। और ऐसे राजकुमार, ऐसी राजकुमारी जो कितने कोमल, कितने सुकुमार थे और कितने कम संसाधन में, कितने कम, मतलब कहा जाता है कि माता जी के पास एक ही वस्त्र, केवल एक साड़ी थी, एक ब्लाउज के जैसा उन्होंने बांधती थी या एक कमर के पास बांधती थी। उसी में से वो एक को धो के सुखाती, फिर उसको पहनती, फिर एक को धो के सुखाती। इस तरह से एक वस्त्र में रहीं। अब भगवान जी के पास भी एक ही वस्त्र था। तो ऐसा नदी था गुप्त, इतना सर्किन कि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। तो उन्होंने माता वहाँ स्नान करती होंगी और फिर बाद में जब माता जी के पूरे वस्त्र फट गए थे तो माता अनसुईया ने उन्हें ऐसा वस्त्र दिया था, दिव्य वस्त्र, जिसे न तो धोना था, न सुखाना था और न वो फटने वाला था, बस सदा एक जैसा बनने वाला वस्त्र था। माँ ने उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया था, पति धर्म का, पतिव्रता का। तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था कि काफ़ी समय मिलता, मैं और अच्छे से देखती और अच्छे से समझती। लेकिन मैं सोचने पर थी कि मतलब मेरी माँ सीता जी ने कितना कठिन समय बिताया और कोई उन्होंने भगवान जी से मतलब ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है। जबकि कितनी लोगों को रहता है शिकायत अपने पतियों से कि आप ऐसे नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसको देखिए, उसको देखिए। माता जी ने कुछ नहीं, अपने पति की सेवा करती रहीं और भगवान जी ने भी कोई विरोध नहीं किया। माता पिता का आज्ञा है तो मुझे 14 वर्ष ऐसे बिताना है, इसके बाद अपने घर वापस जाना है। और इसी संकल्प से भगवान ने 14 वर्ष बिताए और फिर से अपने घर गए और राज्याभिषेक हुआ, राजा बने। और आप सभी जानते हैं, रामायण की कथा कहानी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाद में शायद सीता जी के जीवन में कष्ट आया या नहीं आया, उसका अलग अलग है। रामचरितमानस में बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि सीता जी बाद में बन गई थी। वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है कि सीता जी को बन जाना पड़ा था, त्याग हुई थी, पर उसका कोई सच्चाई प्रमाण नहीं है। जो भी हुआ होगा, पर माँ सीता का जो भी जीवन चरित्र है बहुत ही महान है, बहुत ही। ऐसे ही भगवान मेरे राम नहीं है, आवाज़ तक लोग उनका कहा जाता है कि बनो तो राम जैसा, बनो तो सीता जैसा। तो आप सब ज़रूर चित्रकूट धाम जाइएगा और नहीं गए होंगे तो, और नहीं चले भी गए होंगे तो एक बार और जाइए और अच्छे से देख कर आइएगा। हम सब भी कोशिश करेंगे कि एक बार और जाए। तो जय श्री राम, ज़रूर जाइए, देखिए, घूमिए। मैं बहुत सारा वीडियो में फ़ोटो आपको डालूँगी कि कितना सुंदर वहाँ का जगह है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।